Hello Sagittarius, welcome to your reading. Welcome to my channel Bizarro Tarot and आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं Sagittarius और आप का सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन और नॉर्थ नोड अगर Sagittarius में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। और चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या खास है इस हफ्ते में जो 15 डेज़ का फेज़ है। थैंक यू स्पिरिट। ओके, स्ट्रेंथ कार्ड, devil, the devil, the hermit। आई होप कि आपको कार्ड्स नज़र आ रहे होंगे। द मून, इस हफ्ते ना आपके जो इमोशंस हैं ना अप एंड डाउन्स रहने वाले हैं, पर आपको कहा जा रहा है कि आपको स्ट्रेंथ बना के रखनी है। अगर आपको लगता है ना कि आप किसी रिलेशनशिप में या मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं फील कर रहे, जब बंधा हुआ ज़्यादा महसूस कर रहे हैं रिलेशनशिप में, तो मुझे लगता है ना कि आपको यहाँ पे आपको ना एक हीलिंग प्रोसेस से गुजरना होगा, ठीक है, अपने इमोशंस को लेके। क्योंकि मुझे लगता है ना कि आपने कहीं ना कहीं आपने लोगों को ये दिखाया है ना कि मैं बाहर से बहुत ज़्यादा मतलब ये एहसास नहीं होने देगा कि हाँ मैं वीक हूँ। नहीं, आपने कभी नहीं फील करवाया कि मैं वीक हूँ, ठीक है। आप बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हैं, स्ट्रेंथ कार्ड, और आपने लोगों को दिखाया भी है कि हाँ मुझ में इतनी स्ट्रेंथ है। ओके, हो सकता है ना कि आपको ना बॉडी शेमिंग जो होता है ना, ठीक है, वो की गई है। कहीं ना आपको इस चीज़ को हील करने की ज़रूरत है कि कहाँ पे मुझे चीज़ें हिट कर रही हैं, ठीक है। क्योंकि आपके जो इमोशंस हैं ना वो इस वीक को ना हाई होने वाले हैं। आप परेशान होने वाले हैं कि यार मैंने कभी किसी को वीक नहीं दिखाया, पर लोग मुझे ऐसा क्यों करते हैं। क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट कार्ड है स्ट्रेंथ का एंड द मून जो हमारे इमोशंस के साथ जुड़ा हुआ होता है, राइट। एंड द डेविल कार्ड ये हमारी अटैचमेंट्स को है ना दिखाता है कि कहाँ पे हमें वो चीज़ें हील करने की ज़रूरत है, कहाँ पे हमारे पैटर्न्स हैं जो पुराने हैं, पास्ट के पड़े हैं, कहाँ पे हमने हील नहीं किया है खुद को, ठीक है। तो मुझे लगता है ना कि यहाँ पे आपको हील करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप बहुत ही ज़्यादा मतलब एक कहते हैं ना कि फर्स्ट आप इस वीक को बहुत अच्छा महसूस करेंगे और लास्ट में आते आते ना बिल्कुल डाउन फील करने लगेंगे आप। तो देखते हैं ये और क्या मैसेज है। चीज़ों को जितना आप बांध के रखेंगे, पकड़ के रखेंगे ना, वो आपको उतना ही परेशान करेंगी, ठीक है। आपको होल्ड नहीं करना, नहीं तो
ये आपको दुख ओके। ये है 9 ऑफ wands, ace of wands, magician and 5 of pentacles, and the bottom of the deck is page of cups. yes, तो हम बात कर रहे हैं, मुझे लगता है ना कि आप वेट कर रहे होंगे किसी चीज़ को लेके, जहाँ हो सकता है ना कि आपने कुछ मैनिफेस्ट किया हो और वो पूरा नहीं हुआ, ठीक है। तो इस वक्त इसलिए आपके इमोशंस जो है ना वो थोड़े हर्ट होंगे, मतलब कहीं ना कहीं आप वो वीक फील करेंगे कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं कुछ भी ठीक से क्यों नहीं कर पाता। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप किसी चीज़ को पकड़ के रखेंगे ना, ठीक है, ज़्यादा देर तक किसी चीज़ को पकड़ के रखना हमको उतना ही हर्ट करता है, ठीक है। अगर आपकी मैनिफेस्टेशन वर्क नहीं कर रही है तो कहीं ना कहीं आपको ये देखने की ज़रूरत है कि कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। कोई ऐसा पैटर्न तो नहीं चल रहा है पुराना जो मैंने हील नहीं किया, ठीक है। मैनिफेस्टेशंस भी तभी वर्क करती हैं जब हम पॉजिटिव माइंडसेट के थ्रू उस चीज़ को फील करें, ठीक है। फील करना भी ज़रूरी है यहाँ पे। और अगर आप कर रहे हैं ना तो यहाँ पे आपको ये भी नहीं सोचना है कि हाँ मैंने किया, उस चीज़ को बार बार दिमाग में, माइंड में ये लेके आएंगे ना तो वर्क नहीं करेगी वो चीज़, आपको स्टक फील कराएगी। तो मुझे लगता है ना कि एक न्यू क्रिएटिविटी है, न्यू थॉट के साथ आपको मैनिफेस्ट टेक्निक को यूज़ करना है, ओके। तो पहले तो आपको डीप डाउन जाना है, ठीक है। अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है डीप डाउन अपने इनर वर्क में, कि कहाँ पे वो चीज़ कोई ऐसी है तो नहीं जो मुझे हिट कर रही है, ओके। और यहाँ पर डेविल के थ्रू ये भी है कि अगर आप पास्ट में किसी इंसान से, किसी बात से, किसी चीज़ से, मतलब किसी इंसान ने आपको हर्ट किया है ना, तो प्लीज़ उसको जाने दीजिए, उस बात को पकड़ के नहीं रखना है आपको, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये काम करना है कि चेंज लेके आना है, अपने इमोशंस में भी थोड़ा चेंज लेके आना है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इस हफ्ते वीक फील करने वाले हैं। इन 15 डेज़ के प्रोसेस में आपकी जो इमोशंस होंगे ना वो एकदम डाउन हो सकते हैं, और चीज़ों को ज़्यादा देर तक अपने पास पकड़ के मत रखिए, बातों को होल्ड करके मत रखिए, क्योंकि ये आपको परेशानी दे सकती हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं मैनिफेस्ट टेक्निक यूज़ करूँ ना, तो सही से इस्तेमाल कीजिएगा और ये भी ध्यान में रखिएगा कि क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप एक न्यू रिलेशन है, ठीक है, उसे मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, पर यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो रही है कि जो रिलेशन आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, पास्ट वाला पर्सन आपके पास दोबारा से वापस आने वाला है, ओके। तो थोड़ा ध्यान से आपको ये चीज़ करनी है। पास्ट पर्सन से कोई मैसेज आपको आ सकता है, क्योंकि मुझे लगता है ना कि वो फिर से आपको हिट करेंगे कि यस, ये बंदा तो मेरे पास है, ये पर्सन मेरे से कहीं दूर जाने नहीं वाला। तो मैं ये कहूँगी कि प्लीज़ थोड़ा इनर वर्क कीजिए अपना, ताकि आप इस फेज से निकल सकें। और
ये जो पास की अटैचमेंट आपको फील हो रही है ना, उससे बाहर निकल सके, क्योंकि ये यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स के थ्रू मुझे ये बता रही है ना कि पैशनेटली ये पर्सन आपके पास आएगा। अब आप समझ जाओ कि ये पर्सन आपके पास क्यों आएगा। होल्ड करके नहीं रखना है, क्योंकि ये परेशानी दे सकता है आपको। आप बहुत ही वीक फील करेंगी इसी वजह से। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, अगर आपको नहीं पसंद ना तो मुंह पे बोलना है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में कि यस, मुझे ये चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मैं ये डिज़र्व करता हूँ, मैं ये डिज़र्व नहीं करता। ठीक है, नहीं तो मैंने आपसे कहा ही है कि जहाँ पे आपको चीज़ों को मांगना पड़े ना ज़्यादा, तो मुझे लगता है उनको छोड़ ही देना बेहतर होता है। ठीक है, अब आप इस हफ्ते ये माइंड में लेके आएंगे कि यस, मुझे इस जो मैनिफेस्ट, अगर मुझे कुछ अच्छा करना है ना, तो मुझे ये बदलाव लेके आना ही है। मैं दोबारा से उन चीज़ों में फंस नहीं सकती। सैजिटेरियस, ध्यान रखिएगा। एंड जो यहाँ पे, और अगर हम वर्क की बात करें तो मुझे लगता है ना, हम वर्क की बात करने वाली थी, तो तो मुझे लगता है ना कि आप डबल माइंड में होंगे कि मैं ये चूज़ करूं कि वो चूज़ करूं, मेरे लिए क्या सही है। ठीक है, तो जैसे कि अगर मुझे अपना एक्शन लेना है ना किसी चीज़ को लेके, क्या वो सही है, क्या वो सूट करेगा मुझे कि नहीं करेगा, तो ये आपके माइंड में चल रहा होगा। क्योंकि मुझे लगता है ना, यहाँ पे डेथ कार्ड के थ्रू ये दिखाया जा रहा है कि ट्रांसफॉर्म करेंगे आप। बट क्या है कि ट्रांसफॉर्मेशन तब तक नहीं हैपन होगी जब तक आप एक माइंड सेट नहीं रखेंगे। डबल माइंड में वर्क करेंगे तो आपका लॉस ही होगा। ओके, ये ध्यान रखना है आपको। और देख लेते हैं हाँ सैजिटेरियस, आपके लिए एडवाइस क्या है। थैंक यू। फुल मून इन एक्वेरियस, बी रियल। और मैंने जैसे ही आपको यहाँ पे बोला कि क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी है, कि आपको पता है कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, तुरंत इंसान को बोलें कि मुझे ऐसा नहीं ऐसा चाहिए। बी रियल। ओके, बिल्कुल रियल बनना है आपको, जैसा है वैसा बोलो। थैंक यू। न्यू मून इन कैंसर, एंड रिलैक्स करें, इनर वर्क करें, अपनी इनर थॉट्स को देखें कि कैसी आ रही हैं, कौन सी चीज़ है जो मुझे अप करती है और कौन सी चीज़ है जो मुझे डाउन करती है, डाउन फील करवाती है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को बहुत ताकतवर दिखते होंगे यार, इस पर्सन में स्ट्रेंथ कितनी है। ओके, बाहर से आप ऐसे दिखते होंगे ना लोगों को, ये इमोशनली आप थोड़े वीक लग रहे हैं, तो यस, थोड़ा सा वर्क करने की ज़रूरत है आपको। लास्ट क्वार्टर मून इन एरीज,
वर्क थ्रू योर फीलिंग्स। मैंने वही बोला ना आपको, महसूस करेंगे आप इनर, जब हमारी इनर जर्नी में जाते हैं ना, जब हम डीप डाउन मेडिटेशन करते हैं, तब हमें पता चलता है कि कहाँ पे कैसा फील कर रहे हैं हम, और उन्हीं चीज़ों पे आप वर्क करेंगे, फील करेंगे। इसीलिए मैंने बोला कि आपके इमोशंस जो इस वीक में हैं, 15 डेज़ में हैं, वो अप एंड डाउन होने वाले हैं। पहले तो बहुत अच्छा फील करेंगे एंड लास्ट में आके बहुत ही ज़्यादा डाउन फील करने वाले हैं आप, और डबल माइंडेड भी रहने वाले हैं। सो ये आपके लिए तीनों कार्ड हैं एडवाइस के लिए कि बी रियल रहना है, रिलैक्स करना है और वर्क थ्रू योर फीलिंग्स। ओके, तो आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, सेजिटेरियस धनु राशि वाले। और जो लोग हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, फायरी बहुत होते हैं ये तो। यस मुझे लगता है कि एक और कार्ड आना चाहता है। खुद से गिर रहे हैं कार्ड। न्यू मून स्कॉर्पियो, गो डीपर। जो मैंने बोला था वही आया। सो यस, गो डीपर सेजिटेरियस एंड फाइंड आउट वेयर इज़ द प्रॉब्लम। आपको ये फाउंड करना है कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, कहाँ पे कमी है मुझ में, कहाँ पे मैं गलत हूँ। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि आपके जो इमोशंस हैं ना, वो ही इंसान को अच्छा फील करवाते हैं, वही बुरा फील करवाते हैं। सो प्लीज़ वर्क थ्रू योर फीलिंग्स, गो डीपर। एंड आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो सेजिटेरियस। एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर न्यू है इस चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड यस, ये थी आपकी रीडिंग। फिर मिलेंगे हम एक नई रीडिंग लेकर, तब तक के लिए बाय।